तो महल जी का एक नया व्लॉग आ चुका है जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को क्लियर किया। कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं उससे क्लियर कट पता चल रहा है कि जो लोग ट्रम्प कार्ड खेलते हैं ना, वुमेन कार्ड खेलते हैं कि भाई हम तो डिप्रेशन के शिकार हैं, हम तो ये हैं। एक समाज में हमेशा एक चीज मैंने देखी है कि कुछ जो विमेन्स होती हैं वो विमेन कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी देश में एक पुरुष को बहुत ही गलत दिखाया जाता है। कहते नहीं है समाज में, अगर किसी महिला ने किसी आदमी पर अगर हाथ उठाया है तो बोला क्या जाता है कि कुछ आदमी ने ही कुछ गलत किया होगा इसलिए उसने हाथ उठाया, है ना। तो जिस तरीके की जो कंट्रोवर्सी है, जिस तरीके से शो किया जा रहा है कि एक महिला के साथ ही गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुमित महल का वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। कभी कभी एक आदमी भी हर्ट होता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी ये जो चीजें चल रही होती हैं उसको भी रोना आता है, लेकिन वो एक आदमी कहां पर किसको रो के दिखाए। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। वीडियो मेरी अगर पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजी मिलते रहे। तो मैंने महल जी का एक वीडियो देखा था, उन्होंने वहां पर काफी चीजों को क्लियर किया और उन्होंने वहां पर अपने वीडियो में एक चीज बताई कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम मतलब परेशान हैं, हम बीमार हैं, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी झेला है। बस बात वही है ना कि कुछ लोग गा के वो चीज बता रहे हैं कि हम अपनी पिल्स पे हैं, हमको ये तकलीफ हो रही है, हमको वो, मेरे सेशन चल रहे हैं। तो कुछ लोग क्या है, गाना गा के कुछ चीजों को बताते हैं। वहीं पर एक आदमी जब इन चीजों को रखना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं रख नहीं पाता है, क्योंकि उसकी सुनेगा कौन, है ना। उसकी सुनेगा कौन। एक आदमी को भी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज शो करी है कि अगर आपने झेला है तो झेला उन्होंने भी है। बस फर्क इतना है कि अगर वो अपनी चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि जो वो वाला पक्ष है उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ आप ही को तकलीफ हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कोई आप क्या कह रही थी, ये पुरुष प्रधान देश है, उन्होंने वो चीज भी क्लियर करी। तो काहे का पुरुष प्रधान देश? हाँ, आपने तो उनको भी प्रताड़ित किया ना एक तरीके से, आपने उनको डिच किया, आपने उनके साथ में धोखाधड़ी करी। जाहिर सी बात है, आपका जो चीजें इस समय खुल के आ रही हैं, कितना बुरा लगता होगा उस इंसान को कि किसी की जिससे शादी फिक्स हुई है, एक तो उसने आपसे शादी के लिए वो रेडी हुआ, आप ऑलरेडी एक बेटी की माँ है, और अगर एक अनमैरिड इंसान आपसे शादी कर रहा है तो आप समझ सकती है ना कि वो किस लेवल का इंसान होगा। हाँ, एक तो वो आपकी लाइफ में आया, आपकी बेटी का हाथ थाम रहा है, लेकिन नहीं, आप तो एक अलग लेवल की ही लेडी निकली। आप मतलब किसी को पीठ में आपने इस तरीके का छुरा भोंका कि वो कोई भी बर्दाश्त ना कर पाए। क्लियर कट उनकी वॉइस, उनके फेस से समझ में आ रहा था कि वो क्या झेल रहे हैं। उन्होंने 4 साल, आज उन्होंने क्लियर कर दिया, 4 साल का रिश्ता आपका जो है, 4 साल से आपने क्या किया उनके साथ में, ये तो हम सबको पता है भाई। ये तो अब हम सबको दिख रहा है कि आप कहाँ थी, आप किस तरीके की हैं, आप किस तरीके की हैं, आप कैसे किसी इंसान के साथ ऐसा कर सकती हैं। आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? आपको बिल्कुल भी अंदर से आपका ईमान ने कभी आपको अंदर से ये नहीं बोला कि मतलब किसी इंसान को आप धोखा दे रही हैं? जो आपके साथ अच्छा कर रहा है आप उसको जो पीठ के पीछे छुरा भोंक रही हैं आप? कभी सोचा आपने इस चीज के बारे में? और बस आप आ जाती हैं विमेन कार्ड खेलने सोशल मीडिया पे, लोग आपको सिंपैथी भी देने लगते हैं, आप अपनी बेटी की दुहाई देने लगती हैं, सब कुछ आप देवी, आपने कभी कुछ नहीं किया, आप एकदम बढ़िया हैं, बाकी सब गलत। ऐसा नहीं होता है। और सुमित महल ने वहां पर एक चीज और क्लियर करी, वो जो वीडियो वाला जो इतना ड्रामा चल रहा है, उन्होंने वही चीज बोली कि पहली बात तो आपने वो वीडियो बनाई क्यों आपने वो वीडियो बनाई? जाहिर सी बात है, आपको अपनी ये पर्सनल चीजों के लिए आपको वीडियो क्यों बनानी चाहिए? आपने चलो वीडियो बनाई तो बनाई, आपने सर्कुलेट क्यों करी? आपने क्यों किसी को दी? आपने क्यों वो वीडियो, वो कोई बंदा अगर आपसे बात कर रहा, उन्होंने वो सारी चीजें बताई थी
कि वो आपकी सगाई के पहले का वीडियो है और वो आपसे बात करना चाह रहे थे, जिस तरीके से आप उनको इग्नोर करती थी, किस तरीके से वो बता रहे थे वहां पर। आप में ही कमी है, कमी किसी और में नहीं है। कहते नहीं जो चीख चीख के बोलता है ना कि नहीं नहीं मैं तो एकदम बढ़िया, नहीं मैं तो एक मैन, मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी आप में ही है। किसी की आपसे शादी होने वाली है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो आप उसको इग्नोर करें क्योंकि आप तो कहीं और बिजी थी ना। आप वो देखें कि ये देखें। एक टाइम में आप 2 नावों पर सवार होना चाह रही थी, जो कि सामने आ गया। तो जब वही चीज है, वो वही चीज बोल रहे थे। पहली बात तो आपने ऐसी वीडियो क्यों बनाई, क्यों बनाई आपने उनकी बेइज्जती करने के लिए ये वीडियो बनाया, आपने उनकी इंसल्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया आपने। और जब उस वीडियो में कुछ है नहीं तो क्यों तिलमिला रही हैं फिर आप उनको क्यों बता रही हैं आप जाइए, जिसको आपने वीडियो भेजा उस पे लांछन लगाइए, जाके उसका गला पकड़िए, जाके दूसरों पे क्यों आप उंगली उठा रही हैं। और दूसरी तरफ आप जिस तरीके से महल को जो दिखाना चाह रही हैं ना, आप जो अपने व्लॉग में बोल रही थी कि हमारी तो बात होती है ना, हमारी तो बात होती है ना, कुछ होता है तो हम आप क्लियर करते हैं ना, तो आप क्यों इस मुद्दे में कूदे। महल जी ने इस चीज को भी क्लियर किया कि जो आप मैसेज आपने सबसे पहले उनको किया है, कॉल आपने उनको किया है, और ऊपर से आपने क्या बोला था उनको, क्या बोला था आपने उनको कि ये चीजें किसी को बताना नहीं। मतलब आप ये चाहती हैं कि आपकी उनसे बात होती है लेकिन ये चीजें किसी से शेयर नहीं करना। तो जब किसी से शेयर नहीं करना तो काहे को सोशल मीडिया पे आके आपने ये बताई कि आपकी महल से बात होती है। आपने क्यों यहाँ पर ही जनता को बताई? जनता को तो ये बात पता ही नहीं थी ना कि अभी भी आपकी महल से बात होती है, आपको नहीं बतानी चाहिए थी। यानी कि ये जो चीजें सर्कुलेट होती है ना, ये जो सारी चीजें होती है, ये आप ही लोगों की साइड से सर्कुलेट होती हैं। आप ही लोग बकते हो आके सोशल मीडिया पे। आप लोग का ही कोई ईमान धर्म नहीं है, और उंगली दूसरों पे क्यों उठानी है फिर? अभी तक तो जनता फिर यही सोचती रहती कि मतलब शायद वो गलत है। भाई ये भी तो बताती कि आपने मैसेज किया था, सबसे पहले आप जाती। अभी काहे के लिए आप अभी भी उनके टच में है? अभी की क्या चाह रही हैं? आप तो कह रही थी ना आपको उनसे शादी नहीं करनी है, आपका कोई लेना देना नहीं, तो काहे के लिए टच में है? कहीं ना कहीं आप भी मालूम है, जब खुद पे वो हो रहा है ना कि अब सारे रास्ते क्लियर हो गए, अच्छा आदमी है तो चलो ठीक है यहीं पर ही जुड़े रहो। क्या चाहती हैं आप? क्या चाह क्या रही हैं आप? सबसे पहले खुद को सही प्रूव करिए। सबसे पहले, सबसे पहला जो आपकी लाइफ के लिए जो अच्छी चीज है ना, सबसे पहले खुद को सही प्रूव कीजिए, बाकी दिशाओं में बाद में जाइएगा, है ना। सबसे पहले जो जनता आप पे जो लांछन लगा रही है ना, जो रिएक्शन चैनल वालों पे आप जो उंगली उठा रहे हो, सबसे पहले आप वो प्रूफ देके खुद को अच्छा साबित करिए, खुद को क्लीन चिट दिलवाइए, तब इन सब चीजों में पड़िए आप। और महल जी ने ये भी चीज बोला था कि आपका चैनल का कुछ प्रॉब्लम था तो उनके फ्रेंड ने सॉल्व किया। क्यों? दुनिया में बाकी लोग कहीं चले गए क्या? अब दुनिया में कोई भी और नहीं बचा है क्या जो ये काम करता हो? हाँ, अब दुनिया में कोई और नहीं बचा आपके लिए। क्यों आप जाके वहां पे आपने पत्तल चाटी करी? कहीं ना कहीं आप आपके देखिए, आप जिस तरीके से लोगों का यूज करती है ना, सच बता रही हूँ, आपने सबका यूज किया। अब आपको खराब लगे चाहे जो लगे, आपने यूज किया। आपने अपने दोस्तों को यूज किया, आपने अपने मंगेतर को यूज किया, आपने हर किसी को यूज किया। इवन अब आप अपनी बेटी को भी यूज कर रही हैं सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। आप बेटी को इन कॉन्ट्रोवर्सीज में बीच में मत लेके आइए। आपकी बेटी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपको जो बोलना अपने दम पे अपनी पॉइंट रखिए। आप अपनी बातों को रख ही नहीं पा रही क्योंकि गलत है आप चली थी महल को गलत साबित करने, लेकिन गलत आप साबित हो गई। उल्टा तीर आप पे आ गया। तो किस तरीके से आप बोल रही थी? क्यों आपकी हमारी बात नहीं होती है क्या? आपकी हमारी बात नहीं होती है? सच बताइए क्यों नहीं होती? किस तरीके से, किस एक्सप्रेशन के साथ आपने हमारी बात नहीं होती है? सच बताइए। तो वो तो कह रहे हमारी बात होती है, लेकिन आपने मना कर रखा था ना कि ये बात किसी को बताना नहीं। तो मैनिपुलेट कौन कर रहा है किसको? आप कैसी लेडी हैं? आप ही ने मना किया कि ये बात मत बताना, और फिर आके सोशल मीडिया पे आपने ये गेम खेल लिया। और तो पहले ही बता देती। आप उनको गलत दिखाना चाह रही थी ना। अरे जाइए, अब आपको हर कोई समझ गया है। और इसी सुमित महल के जो व्लॉग में था, उन्होंने ये भी बोला कि जो जगत दीदी, उन्होंने बोला है कि मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी। तो इस पर उन्होंने बोला कि वो बोलती थी वो मुझसे प्यार करने लगी। तो भैया ये कैसा प्यार था? कैसा प्यार था ये? आप उनकी छवि को खराब कर रही हैं, आप उनके पीठ पे छुरा भोंक रही हैं। अब एक चीज बताऊं, अब जो ये बात सुमित महल ने यहाँ पे बोल दी है ना कि
इन्होंने बोला था कि ये इनसे प्यार करती है। अब ये मालूम, अब ये और डिप्रेशन में आ जाएंगी, अब ये और टेंशन में आ जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरा पक्ष है अब उसको बुरा ना लगे कहीं कि अरे ये तो ये भी बोल रही थी कि इससे प्यार करती है। देखिएगा आप, ये पॉइंट आएगा, लिख के लीजिए। अभी इस पॉइंट पे मेरे को बात नहीं करनी है, लेकिन ये पॉइंट देखना उठेगा कहीं ना कहीं। अब ये फंसेंगी और जगत दीदी, अब क्योंकि इनकी सच्चाई क्या है अब धीरे धीरे सामने आती जा रही है। और जिस तरह से जगत दीदी अपने व्लॉग में बोलती है ना, पता नहीं क्यों लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों लोग मेरे ही साथ गलत करते हैं, जिसपे उन्होंने अब जवाब दिया भी महल साहब ने कि लोग आप ही के साथ हमेशा गलत करते हैं। ऐसा क्यों? तो आपने कभी सोचा है कि लोग आपके साथ ही क्यों गलत करते हैं? यानी कि आप में कुछ तो ऐसा, आप भी ऐसी होंगी ना, तो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। आप भी कोई दूध की धुली तो है नहीं। देखिए, आप कोई दूध की धुली नहीं है, ये सही बात है। आपने भी गलत चीजें करी हैं। अब ये जग जाहिर है, आप जितना छुपाना चाहें वो नहीं छुप सकती हैं। जिस तरीके से चीजें लीक हो रही है ना, सामने आ रही है, देखना आपकी क्या ही होने वाला है, क्या आपका भविष्य, ये तो ऊपर वाला ही जाने। आप लास्ट में चलते चलते यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो सुमित पहले यहाँ पे जो चीज बोली थी कि जो उनकी ऑडियंस है, जो जगत दीदी की ऑडियंस है, वो हमेशा उनको ये बोलती रहती है कि आपको तो हम उनकी वजह से जानते हैं। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी की वजह से जानता है तो लेकिन बेचारे वो गाली भी तो वो उन्हीं की वजह से खा रहे हैं। ये चीज तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? गाली और शर्मिंदगी और ये जो बेइज्जती उनका जो ये परिवार और वो जो ये खुद जो झेल रहे हैं, वो भी तो उन्हीं की वजह से झेल रहे हैं। ये भी उनको बताइए जाके ना कि आप जो आज ये फेस कर रहे हैं, आप ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये भी तो उनकी वजह से हो रही है। ये भी बताइए जाके। वो तो रेडी है, ले लो मेरा चैनल, रेडी है वो, ले लो मेरा चैनल। क्योंकि ऐसा फेम नहीं चाहिए किसी की वजह से जो इस तरीके का दिखता हो कि जिसमें उनकी धज्जी उड़ रही हो इमेज की। तो उनको ऐसा फेम नहीं चाहिए किसी और के फेस की वजह से, है ना। वो तो रेडी है, खुशी खुशी अपना चैनल क्या, चैनल की पेमेंट भी देने को रेडी है, वो हर चीज में रेडी है। इसे कहते हैं संस्कारी इंसान, ठीक है ना, जिसको मालूम है किस तरीके से इस बार। लेकिन जिस तरीके से उन्हें अपनी बातों को रखा है ना, सच बता रही हूँ, अनफिल्टर्ड जिसे कहते हैं ना, कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी फिल्टर नहीं, कोई फेस पे फिल्टर नहीं, कोई बातों में फिल्टर नहीं, कोई फिल्टर नहीं है। बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर वो जो अपनी बातों को रख रहे हैं ना, मुझे वो सबसे चीज सही लग रही। इसे कहते हैं कि जब आपके मन में जब कोई चोर नहीं होता है ना, बेधड़क आप कैमरे में बोलते हो आके, बेधड़क अपनी चीजों को रखते हो आके। लेकिन जब आपके मन में चोर होता है ना, तब आप अपनी चीजों को क्लियर कर ही नहीं पा रहे होते हो। गोल गोल बातों में खुद भी घूम रहे होते हो और जनता को भी घुमा रहे होते हो और अपने लोगों को भी घुमा रहे होते हो, जो कि जगत दीदी इस समय कर रही है। ठीक है, अगर आपको बातों को रखना है ना, अनफिल्टर्ड होकर कैमरे पे आइए, अपनी चीजों को रखिए और इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म करिए। लेकिन नहीं, प्रूफ होंगे तब तो रखेंगी ना आप। खैर, अब वो आप जाने, आपका काम धंधा जाने। तो चलते हैं, वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।